अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई जहराज किचन। आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सबके लिए बनाने वाली हूँ मटन बिरयानी। आने वाले ईद पर आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस बिरयानी बनकर तैयार होती है। अगर आप बिरयानी खाने के शौकीन हैं या फिर आपको बिरयानी बनानी नहीं आती है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहिए। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप इसे फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगी, आपका बिरयानी जो है बहुत ही डिलीशियस बनेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं मटन बिरयानी की रेसिपी। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमें भुरून तैयार कर लेना है, यानी प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। तो मैंने स्टोव के हाई फ्लेम पर एक कुकर रखा है और इसी कुकर पर हम मटन कोरमा भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम प्याज को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज को काट लिया है बारीक, और तेल के गर्म होते ही मैं यहाँ पर प्याज डाल देती हूँ। और तेल मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब लिया है, क्योंकि हमें प्याज को फ्राई करना है तेल में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कप के करीब तेल डाला है। तो प्याज को हमें हाई फ्लेम पर ही इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो इसे फ्राई होने में हमें 3 से 4 मिनट के करीब टाइम लग जाएगा। स्टोव के हाई फ्लेम पर ही हमें इसे फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से 4 मिनट हो चुका है और हमारा प्याज भी गोल्डन ब्राउन कलर हो गया है। तो मैंने इसे छान कर निकाल लिया है तेल से। और इसी तेल में हम कुछ खड़े मसाले डाल लेते हैं, क्योंकि मैं इसी तेल में कोरमा बनाऊंगी मटन की, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डाल लिए। खड़े मसालों में हमें चाहिए 1 स्टार फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 छोटी इलायची, 3 से 4 काली मिर्च, 1 छोटी चम्मच साहा-जीरा, 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा, और 1 तेज़पत्ता और 1 बड़ी इलायची। तो सारे खड़े मसालों को 3 से 4 सेकंड के लिए तेल में सौटे करने के बाद अब मैं यहाँ पर 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज को बड़े साइज़ में बड़े टुकड़ों में काट कर अब मैं तेल में डाल देती हूँ। और इसे हमें ज़्यादा लाल नहीं करना है, खड़े मसालों के साथ हमें प्याज को हल्का सा नरम कर लेना है। तो चलिए, स्टोव का फ्लेम यहाँ पर मैंने हाई टू मीडियम पर रखा है। अब मैं यहाँ पर 4 हरी मिर्च को बीच से काट कर इस तरह से डाल देती हूँ और प्याज के साथ मैं इसे पका लेती हूँ। तो देखिए, हमारा प्याज थोड़ा सा नरम हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल लेती हूँ, और अदरक लहसुन के पेस्ट को प्याज में हमें 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर हम भून लेते हैं, ताकि अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट जो है वो निकल जाए। 3 से 4 मिनट के बाद अब मैं यहाँ पर अदरक लहसुन का कच्चा टेस्ट जो है निकल गया है। अब मैं यहाँ पर मटन डाल लेती हूँ। मटन मैंने 1 किलो ली है और इसे मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया है। तो अब मैं मटन को अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट और प्याज के साथ पकाऊंगी। तो स्टोव का फ्लेम मैं यहाँ पर हाई टू मीडियम पर कर लेती हूँ, और इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से हमें मटन को पका लेना है। मटन को मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से भून लिया है, यानी पका लिया है। अब हम यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डाल लेते हैं। पाउडर मसालों में हमें चाहिए आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं मटन के साथ, और इसे भी हम स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए मटन के साथ अच्छी तरह से भून लेते हैं। और साथ में यहाँ पर हमें नमक भी डाल लेनी है। नमक मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाला है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आधी कप के करीब दही डाल देती हूँ, और दही के साथ हमें यहाँ पर 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर भी डाल लेना है। अगर आप गर्म मसाला पाउडर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को क्लिक करके देख सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है। तो उसके साथ अब मैं यहाँ पर कुछ हरी धनिया के पत्ती को बारीक काट कर यहाँ पर मैं डाल लेती हूँ, और अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं मटन के साथ। मटन को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के हाई टू मीडियम फ्लेम पर सारे मसालों के साथ पका लिया है, और आप देख सकते हैं थोड़ा तेल भी छोड़ने लगा है मसाला। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालना है। मैं यहाँ पर 1 कप के करीब पानी डाल देती हूँ, क्योंकि ताज़ा गोश्त है और गोश्त पानी छोड़ने लगता है जब पकता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पानी डालती हूँ, 1 कप के करीब। गोश्त पकने के दौरान पानी छोड़ेगा। अब हमें क्या करना है, कुकर को लीड से कवर कर लेना है, और स्टोव के हाई फ्लेम पर हमें इसे 6 से 7 व्हिसिल आने तक पकाएंगे, और हमारा मटन कोरमा जो है बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कुकर को लीड से कवर कर लिया, और स्टोव का फ्लेम जो है मैंने हाई कर लिया है। हाई फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे 6 से 7 व्हिसिल आने तक।
स्टोव के हाई फ्लेम पर कुकर ने 6 से 7 व्हिसिल दे दिया है और मैंने उसे ऑफ़ कर लिया है। अब हमें चावल उबाल कर तैयार कर लेते हैं बिरयानी को दम करने के लिए। मैंने यहाँ पर स्टोव के हाई फ्लेम पर एक तसला रखा हुआ है और हम यहाँ पर 2 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। नमक के साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। 2 चम्मच के करीब तेल डालने से हमारा चावल जो है पकने के बाद भी खिला खिला सा रहेगा। तो इसलिए अब हम तसले को लीड से ढक देते हैं और मैं यहाँ पर 1 किलो चावल को उबालने वाली हूँ। तो मैंने चावल को आप देख सकते हैं 1 घंटे पहले से पानी में भिगो लिया है और चावल को भिगोते वक्त इस बात का ध्यान रखें चावल के ऊपर तक पानी रखें, क्योंकि वो फूल कर थोड़ा सा साइज़ में बढ़ जाता है, तो इसलिए आपको चावल के ऊपर तक पानी रखना है। तो अब हमें क्या करना है, पानी खौलने का इंतज़ार करना है, उसके बाद हम चावल को पानी में डालेंगे। पानी जब तक बॉईल हो रही है तब तक हम और 2 चीज़ की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने जो बनाया है प्याज का भुरून जो किया है तैयार करके रखा हुआ है, उस पर हम आधी चम्मच के करीब गरम मसाला पाउडर डाल लेते हैं और उसके साथ कुछ हरी धनिया के पत्ते को बारीक काट कर हमें डाल लेना है। और मैं यहाँ पर सूखा हुआ पुदीना का पत्ता उसे डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फ्रेश पुदीना के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं प्याज के साथ। तो देखिए ये हमारा तैयार है। अब हमें और एक चीज़ की तैयारी कर लेनी है। यहाँ पर मैंने 1 कप के करीब हल्का गर्म दूध लिया है। इस पर हम थोड़ा सा केसर के धागे यानी सैफ़रॉन डाल लेते हैं। उसके साथ हमें 1 चुटकी के करीब फूड कलर डाल लेनी है, ऑरेंज फूड कलर, अगर आप चाहें तो डालें या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, केसर से भी कलर आ जाएगा। तो यहाँ पर और 1 छोटी चम्मच के करीब मैं यहाँ पर रोज़ वाटर डाल रही हूँ, गुलाब जल, और साथ में 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए हमारा प्याज का भुरून भी तैयार है, हमने जो मसाला मिला कर रखा हुआ है, और उसके साथ हमारा केसर वाला दूध भी तैयार है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा कोरमा कैसा बना है। मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था और इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था कुकर को। तो चलिए इसका लीड हटा कर देख लेते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटन कोरमा बहुत ही डिलीशियस बना है। आप चाहें तो इसे चावल, सिर्फ सिंपल चावल या फिर चपाती के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और हमारा गोश्त आप देख सकते हैं अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने जो मसाले वाला भुरून तैयार करा है यहाँ पर हम थोड़ा सा डाल लेते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं और इस कुकर को हम लीड से कवर करके साइड में रख लेते हैं। तो चलिए अब हम चावल को उबाल लेते हैं। पानी भी अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब हम यहाँ पर चावल को डाल लेते हैं। हमने इसे 1 घंटे पहले से पानी में भिगो कर रखा है चावल को, और इसे उबलने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगी। तो स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे डाल लेते हैं चावल को, सारे चावल को, और हम इसे अच्छी तरह से चम्मच से मिला लेते हैं। चावल डालते ही हमें चम्मच में चलाना है तसले में, नहीं तो चावल नीचे जाकर बैठ जाएगी। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और स्टोव के हाई फ्लेम पर चावल को हमें 80% तक पकाना है। उसके बाद हम इसे पानी से छान लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स चावल हमारा 80% तक कुक हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे पानी से छान कर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने चावल को छान लिया है और उसी तसले में मैं चावल और गोश्त को दम पर रखूँगी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला है क्योंकि तसला जो है बिल्कुल सूखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर तेल डाल लेते हैं हमारा चावल नीचे तसले में चिपकेगा नहीं। तो स्टोव का फ्लेम मैंने यहाँ पर लो रखा है। अब हम यहाँ पर चावल डाल लेते हैं, उबाला हुआ चावल। हमें यहाँ पर बिरयानी को लेयर बाय लेयर रखना है, तो मैंने पहले चावल को बिछा लिया तसले में। उसके बाद हम कोरमे को डाल लेते हैं, सारे कोरमे को हम यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके साथ उसके ऊपर यहाँ पर मैं थोड़ा सा भुरून वाला प्याज उसे डाल लेती हूँ और बाकी का बचा लेती हूँ, सबसे ऊपर लेयर में रखूँगी। तो अब हम सारा और बाकी का 50% चावल जो बचा हुआ है उसे हम यहाँ पर कोरमे के ऊपर डाल लेते हैं और हम इसे अच्छी तरह से फैला लेते हैं। चारों तरफ से हमें अच्छी तरह से चावल को फैला लेना है। अब हमें यहाँ पर बचा हुआ भुरून जो है प्याज का हम यहाँ पर डाल लेते हैं इस चावल के ऊपर, और साथ में केसर वाला दूध भी हमें डाल लेना है। और साथ में हम यहाँ पर हरी धनिया के पत्ते को बारीक काट कर भी डाल लेते हैं। उसके साथ 3 से 4 चम्मच के करीब हमें घी भी डाल लेनी है, और सबसे आखिर में हमें यहाँ पर 1 नींबू का रस भी डाल लेना है। तो चलिए अब हम तसले को इस तरह से हिला लेते हैं चारों तरफ से, ताकि चावल जो है अच्छी तरह से सेट हो जाए।
अब हम इस तसले को उसके लीड से कवर कर लेते हैं और ऊपर हमें एक भारी सा कुछ रख लेना है चीज़, जिसकी वजह से हमारा बिरयानी जो है अच्छी तरह से स्टीम हो पाए, यानी दम हो सके। आप चाहें तो इस तसले के चारों तरफ गूंदा हुआ आटा भी लगा सकते हैं। तो इसे अब हम लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए हमें दम पर रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए इसे अब हम दम पर इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने 10 मिनट में स्टोव को ऑफ़ कर लिया है और उसे उसी तरह से मैंने छोड़ दिया था आधे घंटे के लिए। अब हमें क्या करना है, चलिए लीड हटाकर देख लेते हैं हमारा बिरयानी कैसा बना है। जिस वक्त भी खाना आप दम करें फ़ौरन ही हमें उसे लीड हटाकर नहीं देखनी चाहिए। हमें 15 मिनट की या फिर आधे घंटे के लिए उसे उसी तरह से छोड़ देना है। उसके बाद हम लीड हटाकर देखेंगे। तो यहाँ पर दम पर रखे हुए आधा घंटा 10 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था। उसके बाद आधा घंटा मैंने उसी तरह से छोड़ दिया था। तो चलिए अब हम इसका लीड हटाकर देख लेते हैं। माशाल्लाह हमारा बिरयानी बहुत ही डिलीशियस बना है और आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल खिला खिला सा है, एक दूसरे से बिल्कुल भी चिपका नहीं है या फिर ज़्यादा पका भी नहीं है। तो बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा मटन बिरयानी। आप इसे आने वाले ईद पर ज़रूर बनाइए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप इसे फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे, आपका बिरयानी बहुत ही डिलीशियस बनने वाला है, क्योंकि मैंने बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीका बताया है जो आपको बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मेरे चैनल में बहुत सारी बिरयानी की रेसिपी है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।